हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में ऐसी ट्रिक डिस्कस करेंगे जिससे किसी भी डेट को यानी किसी भी तारीख को दिनांक को कौन सा दिन था वो हम इजीली निकाल लेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो उसके बारे में बात करनी है कि जो इसकी ट्रिक है, ट्रिक ज़्यादा लंबी नहीं है, केवल आपको एक बार इसको याद कर लेना है लिखकर, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं डायरेक्ट और ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं, जल्दी याद हो जाएगा, टफ नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मैं इसका पहले एक बार पढ़ दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। उत्तरार्ध सन चौथ फल पुण्य तिथि मासिक अंक चौहन जोड़ सत भागिये शेष वार निःशंक। अब इसका मतलब सबसे पहले ये हुआ कि उत्तरार्ध सन का क्या मतलब हो, मैं यहाँ कॉपी पर बता रहा हूँ आपको। ये देखिए उत्तरार्ध सन का जो मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए सबसे पहली लाइन का मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तरार्ध सन का हुआ जैसे मान लीजिए 2025 इस समय चल रहा है, तो उत्तरार्ध सन का मतलब हुआ ये जो पीछे वाला आपका 25 है ये आपका उत्तरार्ध सन हो गया, यानी 2025 में उत्तरार्ध सन 25 माना जाएगा। 1919 इसमें उत्तरार्ध सन आपका इधर का 19, यानी जो पीछे के दो टर्म आपके बचे किसी सन के वो आपके उत्तरार्ध सन माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2047 की बात करते हैं, ये जो 47 आपका हुआ 47 ये आपका उत्तरार्ध सन। तो ये लाइन आपकी क्लियर हुई कि उत्तरार्ध सन चौथ फल। अब उत्तरार्ध सन हो गया, फिर चौथ फल का मतलब हुआ कि जो ये हमने जैसे उत्तरार्ध सन लिया, जैसे 47-19 का चौथ फल यानी चौथाई करना, जैसे 25 जो हमें मिला उसका 25/4 करना, 4 6 जा 24 यानी 4 6 24, यानी जो शेष बच गया उसको आपको नहीं लेना है, यानी इसका चौथ फल जो है 6 माना जाएगा। चूँकि 4 6 24 एक बच गया, लेकिन उस शेष फल से आपको नहीं मतलब है, जो आपको पूरा बचा वो यानी यहाँ पर चौथ फल 6 आएगा। 19 का आपने 4 से डिवाइड लगाया तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 जाएगा नहीं, 4 चौक 16, 3 शेष से आपको कोई मतलब नहीं, तो 4 चौक 16, 4 जो है आपका चौथ फल होगा। इसी तरह 47 वाला था तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 नहीं जाएगा, तो 4 एकन 4 यानी 11 आपका चौथ फल होगा। तो उत्तरार्ध सन क्लियर हो गया, चौथ फल। पुण्यतिथि, अब जिस तारीख को मान लीजिए कि आज 19 तारीख है, तो 19 सितंबर 2025 है, तो उत्तरार्ध सन पहले आपने ले लिया। यहाँ मान लीजिए ये बात कर रहे हैं उत्तरार्ध सन, फिर चौथ फल इसका निकाला था 6, उत्तरार्ध सन चौथ फल पुण्यतिथि यानी दिनांक तारीख 19, उत्तरार्ध सन चौथ फल पुण्यतिथि, फिर मासिक अंक। अब मासिक अंक के लिए ये ट्रिक है, यानी हर एक मंथ में जो जोड़ना है वो यहाँ ट्रिक के फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो उत्तरार्ध सन हो गया, चौथ फल यानी उसका 4 से डिवाइड करने पर जो आया वो, तो उत्तरार्ध सन चौथ फल पुण्यतिथि और मासिक अंक यहाँ से, इसको सबको चारों को जोड़कर हमें क्या करना है 7 से भाग करना है। उत्तरार्ध सन चौथ फल पुण्यतिथि मासिक अंक और चौहन यानी चारों को जोड़कर 7 से डिवाइड करना है, और जो शेष बच गया उसके हिसाब से फिर ये तीसरी जो ये थोड़ा सा सीक्वेंस है इसको याद कर लेना है, बस आपका आ जाएगा। अभी मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल करके बताऊंगा जिससे आपका ये 10 मिनट के अंदर का वीडियो रहेगा और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में। तो ये कैसे याद करना है, देखिए पोएम के फॉर्म में ही है, आपको कुछ नहीं करना। अब ये मासिक अंक जो है ये आपको याद करना है, हर मंथ के लिए यहाँ पर फिक्स किया गया है। जैसे अप्रैल जुलाई में शून्य जोड़िए, यानी जब अप्रैल और जुलाई मंथ आपका रहेगा तो अप्रैल और जुलाई के लिए आपको शून्य जोड़ना है, अप्रैल जुलाई में शून्य जोड़िए। फरवरी एंड मार्च, फरवरी मार्च एंड नवंबर, फरवरी मार्च नवंबर के लिए 4, फरवरी मार्च नवंबर 4। मई मास में 2 जोड़िए, मई मास जब मई महीना आएगा तो आपको 2 जोड़ना है, और जून आएगा तो उसमें 5 जोड़ना है, जनवरी अक्टूबर में 1 जोड़ना है आपको, सितंबर दिसंबर में 6 जोड़ना है मासिक अंक है, और अगस्त में 3 जोड़कर कर लो सूत्र याद। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से विजिबल हो रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अब देखिए उत्तरार्ध सन आपका क्लियर हो गया, चौथ फल यानी जो उत्तरार्ध सन आया उसका 4 से डिवाइड लगाने पर जो आपका पूरा बचा वो ले लेना है, शेष फल आपको छोड़ देना है। पुण्यतिथि, फिर जिस तारीख को आपको जिस तारीख का है वो तारीख आपको लेना है, फिर चारों को जोड़ देना है
फिर मासिक अंक यहाँ से आपको मिल जाएगा, चारों को जोड़ देना है और फिर 7 से भाग करना है, जो शेषफल आपका बचा उससे आपको फिर यहाँ चले आना है। अब एक बार इसको अगर 2000 के पहले की डेट है, जैसे 1919, 1947, 1984, 1920, 1918, इस तरह की जब डेट आएगी 2000 के पहले का अगर है तो वहाँ से आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। और ये सीक्वेंस भी आपको याद नहीं करना है, आपको केवल एक चीज़ याद कर लेनी है कि यहाँ पर आपको शनि से शनिवार, ये तो आप जानते ही होंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अब यहाँ से आपको शनिवार से थोड़ा सा स्टार्टिंग करनी है, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। अब जब 2000 के पहले का होगा तो आपको शनि को शून्य यानी शून्य आएगा तो उस दिन शनिवार माना जाएगा, फिर 1 आएगा तो रवि, 2 आएगा सोम, 3 आएगा मंगल, 4 आएगा बुध, 5 आएगा गुरु, शुक्र आएगा 6। अब आपको थोड़ा सा ये ट्रिक से याद करना है कि अब चूंकि 2000 के पहले का मैंने बता ही दिया, 1919, 1918 इस तरह के। अब 2000 के बाद का जैसे 2025, 2036, 2047, 2050 इस तरह की। तो आपको क्या करना है, जब 2000 के बाद का हो तो आपको शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु इसी सीक्वेंस में लिखना है, लेकिन आपको 0 की जगह पर आपको यहाँ पर 1 करना है। बस ये डिफरेंस आपको याद करना है, यहाँ पर सावधानी रखनी है। वही सीक्वेंस लिखना है, लेकिन आपको यहाँ 0 था, चूंकि पहले 2000 के पहले है तो 0 और 2000 के बाद है तो 0 से आपको 1 लिख देना, फिर 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में यहाँ आपको जब बचा तो आपको 0 लिख देना है। ये आपको गौर करना है। अब आशा करते हैं आपको इतना जो मैंने बताया ये समझ में आया होगा। अगर अब तक भी समझ में नहीं आया है तो अब मैं जो एग्जाम्पल आपको अभी करके बताऊंगा इससे आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसका तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इस कॉपी में आपको करके बताऊँगा, जैसे मैं 3 एग्जाम्पल आपको करके बताऊँगा, 3 क्वेश्चन जिससे आपको पूरा समझ में आए। जैसे सबसे पहले मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज जैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो तारीख है 19, दिखाई दे रहा होगा, 19 सितंबर 2025 तारीख है आज, 19 सितंबर 2025 तारीख है आज। अब 19 सितंबर 2025 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको मोबाइल से भी पता चल जाएगा कि इस दिन कौन सा दिन था, आप चेक कर सकते हैं। तो अब आइए देखिए इसको कैसे इसका दिन हम निकालेंगे। फिर और मैं अभी 2 एग्जाम्पल और बचे उनको भी करके बताऊँगा। देखिए उत्तरार्ध सन, पहले आपको 2025 में 25 उत्तरार्ध सन, तो उत्तरार्ध सन, फिर इसका चौथाई करना है, तो चौथाई यानी 4 से इसको इसी को डिवाइड करना है। 2025 को 4 से डिवाइड नहीं करना है, जो उत्तरार्ध सन आपने 25 लिया यानी 25 को ही 4 से डिवाइड किया, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 छाक 24 और एक शेष बचा, पूरा पूरा कटा नहीं, एक शेष आप छोड़ दीजिए, 4 छाक 24 यानी 6 आपने लिख लिया। तो उत्तरार्ध सन, चौथ फल, पुण्य तिथि। अब तिथि यानी तारीख आपको पता ही होगा, तो तारीख यहाँ 19 है। उत्तरार्ध सन, चौथ फल, पुण्य तिथि। अब मासिक अंक, सितंबर का मासिक अंक, चूंकि आप मन में इसको याद किए रहेंगे आप तुरंत अपना रख देंगे। अप्रैल जुलाई में 0 जोड़िए, फरवरी मार्च नवंबर 4, मई मास में 2 जोड़िए और उनमें 5, जनवरी अक्टूबर में 1 जोड़िए, सितंबर दिसंबर 6, यानी ये सितंबर है तो अगर दिसंबर भी होता तब भी 6 जोड़ना है, सितंबर दिसंबर 6, तो सितंबर दिसंबर 6। अब 54 जोड़ यानी चारों 1, 2, 3 चारों को जोड़कर 7 से भाग करना है, तो चारों को जो हमने जोड़ा तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 6, 6, 12, ऐसे जोड़ लेते हैं जिससे गलती ना हो, 12 और ये 19, ये आपका आ गया 5, 2, 7, 9, 16 का 6, यहाँ से अलावा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ये आएगा 56, जोड़ने पर 56। अब क्या करना है, 56 जो आपका आया इसको आपको 54 जोड़ 7 भागी 7 से इसको 56 को हमें डिवाइड करना है, तो 7 8 56 यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब जो शेषफल आपका बचा, शेषफल कितना बचा, शेषफल हमारा 0 बचा। अब हमें डिसाइड करना है, मैं बता रहा हूं तो ये टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी होगा, आप मन में ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि मैं समझा रहा हूं, पहली बार आप इस ट्रिक को पढ़ रहे हैं तो मैं अच्छी तरह से इलाबोरेट कर रहा हूं जिससे कोई कन्फ्यूजन आपको न रह जाए। तो ये देखिए कि अब शेषफल 0 आ गया, लेकिन ये देखिए 2025 जो है 2000 के बाद की तारीख है, 2000 के बाद की तारीख है, तो आपको नीचे आ जाना है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार पर आपका क्या 0 बन रहा है, यानी आज के दिन आपका क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार यानी 0 शेषफल आया तो यहाँ से शुक्रवार आपका हुआ। अब आइए कोई और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपका
एक फेमस डेट है 2000 के पहले की आपको लेकर बता रहे हैं। आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 और उस दिन संडे था, सबको पता है। बैसाखी का दिन था, जनरल डायर क्रूर था, उसने गोलियां चलवा दी थी, तो ये सबको याद रहता है, इसलिए इसको ले रहा हूं। तो देखिए उत्तरार्ध सन 19, उत्तरार्ध सन, चौथ फल इसका किया तो 4 चौक 16, 3 शेष बच गया, उसको छोड़ दीजिए, 4 चौक 16, 4 हो गया। उत्तरार्ध सन चौथ फल, पुण्यतिथि 13 है, पुण्यतिथि और मासिक अंक। अब अप्रैल के लिए मासिक अंक आपको यहाँ आना है, तो अप्रैल जुलाई में शून्य जोड़िए, पहली ही लाइन में मिल गया कि अप्रैल जुलाई में शून्य जोड़ना है, तो यहाँ शून्य जोड़ दिया, अप्रैल जुलाई में शून्य जोड़ दिया। अब इसको जोड़ा हमने जब, तो ये 13 4 17, 9 7 16 का 36 आएगा, आप जोड़ लीजिए, 17 और 19 36 आएगा, तो 36 आ गया। अब 7 से इसको भाग देना है, 36 और भागे क्या करना है 7 से आपका भाग देना है, तो 7 बचे 35, एक आपका शेष बचेगा। अब यहाँ पर शेष कितना आया 1, शेषफल आया हमारा 1। अब शेषफल जब 1 हमारा आया तब हमको यहाँ आना है कि ये डेट 2000 के पहले की थी या 2000 के बाद की थी। यहाँ आपने देखा है 1919 2000 के पहले की डेट है, तब आप यहाँ शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, ये देखिए रवि पर आपका कितना आ रहा है 1, यानी जो शेष 1 आया यहाँ, यानी रविवार था, ये आपका करेक्ट हो गया। अब मैं एक और आपको करके बता दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना आए। अब अगली डेट मैं ले रहा हूँ, इधर अगली डेट ले रहा हूँ। अब आप अपने हिसाब से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक डेट और आपको बताए दे रहा हूँ। जैसे आज 19 है, मैं ले रहा हूँ 20 जुलाई, वैसे रैंडम ले रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। 20 जुलाई 2018 ले रहा हूँ, 20 जुलाई 2018। 20 जुलाई 2018 को आपको निकालना है कौन सा दिन था, तो उत्तरार्ध सन 18 ले लिया। सन चौथ फल इसी का चौथ फल करना 18 का ही, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 शेष बच गया, 2 शेष बच गया सॉरी, उसको छोड़ देना है। तो उत्तरार्ध सन चौथ फल, पुण्यतिथि 20 और मासिक अंक जुलाई के लिए आपको यहाँ आना है। अप्रैल जुलाई में शून्य जोड़िए, शून्य ही जोड़ना है आपको यहाँ। फिर आपने लिख दिया, तो 18 4 22 और 20 आपका हो गया 42, 22 20, देखिए 18 4 22, हाँ 42 ही आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको 7 भागिए, यानी 42 को क्या करना है आपको 7 से भाग देना है, 7 6 42, 7 6 42, 0, यानी शेषफल आपका कितना है 0, शेष आपका बचा यहाँ पर 0 शेषफल आया। अब चूंकि ये 2018 है और ये 2000 के बाद की है, तो 2000 के पहले वाले में नहीं, 2000 के बाद का, तो 2000 के बाद में शेषफल अगर 0 आ रहा है तो शनि रवि सोम मंगल शुक्र, यानी इस दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो किसी भी शुक्रवार होगा, शुक्रवार। तो यानी किसी भी कंपटीशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको केवल इतना याद करना है, फिर ये याद करना है, फिर इसको एक बार आपको समझ लेना है। 10-15 मिनट में आपको ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। और कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप 100% इसको टैकल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह का आगे कंटेंट मैं लाता रहूँगा। अगर आपको समझ में आया हो, आपको हेल्प मिली हो और आपको यूनिक या जादुई तरीका लगा हो कि कोई भी दिन यहाँ से निकाला जा सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।